अच्छा दिशानी साहब, एक सवाल है, ये इतना दूर इलाका और ऊपर ये आप पानी देखे, ये पहाड़ और ये सिस्टम, जहाँ आप उसको कारकुन कहते हैं, वहीं आपसे जाना है, उनसे सेल्फियाँ लेनी है, क्या ज़रूरत थी बड़ग्राम जैसी खूबसूरत इलाका और वहाँ की मसरूफियात आपने छोड़ी और यहाँ आप क्यों आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मुझे इन कारकुनों की मोहब्बत खींच कर लाई है और अपना नज़रिया जो है उसके साथ जो वालहाना अकीदत है हमारी, वो हमें खींच कर यहाँ लाई है। तो यकीनन हमारे यहाँ भी बहुत हुस्न है, लेकिन यहाँ भी हुस्न के जो है ना करिश्मे वो बिखरे हुए हैं। बुलंद वाला पहाड़ है, ये जो पानी है, ये दरख्त है, खूबसूरत फ़िज़ा है, ये सब्ज़ा है, मैदान है, इसका नाम भी गलई मैदान है। तो इन तमाम चीज़ों को देख के और फिर कारकुनों की मोहब्बत जो है वो मुझे यहाँ लेकर आई है। तो ज़ाहिर है कारकुन हमें जहाँ कहेंगे नज़रिए के लिए, तो ये तो थोड़ी ऊंची जगह है, इससे ऊपर भी हमें अगर जाना पड़े हम ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमारी जमात और जमात कायदीन की जो कुर्बानियाँ हैं, और फिर आपको मालूम है कि हमारे जो लीडर थे जिन्हें जबल इस्तिकामत कहा जाता था, मौलाना आज़म तारिक शहीद नव्वर अल्लाहु मरक़दहू, तो वो इसलिए कहा जाता था कि वो उनके हौसले जो थे वो पहाड़ों से ज़्यादा मजबूत थे और बुलंद थे और ताकतवर थे। तो हम जमात के नज़रिए में और सहाबा की मोहब्बत और आले बैत की मोहब्बत में यहाँ आए हैं और इन कारकुनों की मोहब्बत में आए। रास्ता बहुत ख़तरनाक और ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सख्त किस्म की चढ़ाई, हमें तो अपने अकाबरीन याद आते रहे, लेकिन जब हमने इस पहाड़ को देखा जिसका नाम अरबी में जबल जिसको कहा जाता है, तो हमें एक लफ्ज़ कि जिसको जबल इस्तिकामत कहा जाता है वो लफ्ज़ हमें याद आया। तो उसके क्या मुनासबत है कि उनको जबल इस्तिकामत और फिर ये पहाड़ उनको जब कहा जाता था, ये वजह क्या थी? यकीनन वो इस्तिकामत के पहाड़ थे। मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी, वो अगर आप उसका मुताला करें तो बावजूद इसके कि वो MNA थे, वो कौमी असम्बली के मेंबर थे, लेकिन उसके बावजूद वो दीन की खातिर, सहाबा की खातिर, ख़त्म नबूवत की खातिर, नमूद सहाबा की खातिर, आले बैत की खातिर उनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा जो है वो ज़िंदानों के पीछे गुज़रा है। और वक्त के हुक्मरानों ने उन्हें झुकाने की और उन्हें ज़ेर करने की हर तरह की कोशिश की है, कभी लालच दे के, कभी जबर करके, कभी तशद्दुद करके, कभी झूठी फ़यारें करके, कभी कत्ल के मुकदमात में पाबंदी सलासिल रख कर। लेकिन मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह यकीनन वो इस्तिकामत के पहाड़ साबित हुए। उन्होंने इन तमाम मराहिल को तय किया, लेकिन जो वादा मुर्शद अव्वल मौलाना जंगवी शहीद से किया था और जो वादा अपने कायद से, जिनके वो जानिशीन थे मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी शहीद, उनसे किया था, वो वादा निभाया। और इस तरह निभाया कि उनके वजूद पे 3 दर्जन से ज़्यादा गोलियां लगी, उन्होंने जाम शहादत नोश किया, लेकिन उन्होंने सर जो है वो किसी जालिम के सामने और किसी सहाबा बागी तबके के सामने उन्हें सर नहीं झुकाया। आज हम उन्हीं के नाम लेवा है और इस बुलंदो बाला पहाड़ पे खड़े होके हम वो आज़म फिर दोहरा रहे हैं कि जब तक जिस्म में जान है अज़मत सहाबा के नारे बुलंद करते रहेंगे, अहले बैत की अज़मत के नारे बुलंद करते रहेंगे, ख़त्म नबूवत की चौकीदारी करते रहेंगे, और ये नारा बुलंद होता रहेगा कि जंगवी पहला काफिला, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा,